हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और इस वीडियो में हम लोग एज अपलिंक्स की कनेक्टिविटी करेंगे और उसके साथ बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जाएंगे। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल लैब में। तो ये हमारी पीपीटी के अकॉर्डिंगली हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें अभी हम लोग एज नॉड 1 और एज नॉड 2 साइट ए के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट ऑफ आईपी होगा वो 10.05.161 रहेगा। तो हम अपने जंप सर्वर पे लॉगिन लेते हैं और जंप सर्वर पे हमने ये लॉगिन लिया और ये हमने लास्ट वीडियो में ये एज नोट बनाकर मैंने ये शो किए थे। और उसके बाद हम टीयर 0 गेटवे पे जाएंगे। टीयर 0 गेटवे को कॉन्फ़िगर करने से पहले हम ये डिसाइड करना होगा कि हमारी टपोलॉजी साइट जो दोनों साइट जो रहेंगी, साइट ए और साइट बी, एक्टिव मोड में रहेंगी, एक्टिव स्टैंड बाई मोड में रहेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के बनाने से पहले जो थी उसमें थियोरेटिकल मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्टिव एंड स्टैंड बाई कंडीशन रखते हैं तो आपका जो स्टैंड बाई या सेकेंडरी साइट जिसको हम बोलेंगे, वो साइट अगर वो ट्रैफिक इंटरनेट जोन की तरफ बाहर ट्रैफिक फॉरवर्ड करना चाहती है तो वो डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करेगी। उस साइट सेकेंड साइट के ऊपर जो भी एज एक्टिव होगा वो चेक करेगा कि प्राइमरी साइट कौन सी है और कौन सी प्राइमरी साइट पे एक्टिव एज नोड है। उसके साथ वो आर टैप टनल बनाएगा और उसके बाद वो प्राइमरी साइट पे पैकेट को मूव कर देगा। जब पैकेट आपके प्राइमरी साइट के एक्टिव एज नोड पे वो ट्रैफिक रिसीव हो जाएगा तो वो चेक करेगा कि राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ है जिससे कि वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर पाए। तो हमारी जो साइट रहने वाली है वो एक्टिव पैसिव, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव स्टैंड बाई साइट। तो करते हैं शुरू। एट टायर में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टायर 0 और इसको नाम देंगे प्रोडक्शन। तो ये हमारा प्रोडक्शन का टायर 0 है और यहाँ पे एचए मोड आपको जो होगा वो आपको एक्टिव एंड स्टैंड बाई रखना होगा। एक्टिव स्टैंड बाई में आपको यहाँ पर उसके बाद लोकेशंस का एक ऑप्शन लिखा आएगा कि लोकेशन में आप क्या रखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको साइट ए साइट बी नज़र आएगा। अगर आप इसी साइट को एक्टिव रखते हैं तो यहाँ पे मार्क एज ए लोकेशन एट ए प्राइमरी, तो यहाँ पे आपको लोकेशन ऐड करते जाना है। साइट ए बी और साइट बी भी ऐसे आपको एज ए प्राइमरी रखनी होगी। बट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्योरली एक्टिव स्टैंड बाई है, तो हमें यहाँ पर साइट ए को हम एज ए पहले इसका क्लस्टर चूज़ कर लेते हैं और इसको हम लोग एज ए प्राइमरी मानेंगे और इसको एक और ऐड लोकेशन करेंगे। तो सेकेंड लोकेशन जो ऐड करेंगे साइट बी होगा। इसका जो क्लस्टर रहेगा सेकेंडरी साइट का क्लस्टर ये रहेगा और इसको सेकेंडरी रखेंगे। तो ये हमारी क्या हुई, प्राइमरी साइट और सेकेंडरी साइट। अगर प्राइमरी साइट फेल हो जाती है तो सेकेंडरी साइट को हम लोग एज ए एक्टिव बिहेव करेगी। और अगर प्राइमरी साइट दोबारा से रीएक्टिव हो जाती है तो आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन को प्रिमिटिव कर सकते हो जैसा कि आप चाहें। बट मेरे इस इन्वायरमेंट में मैं प्रीएम्प्टिव नहीं करूँगा, खाली नॉन प्रीएम्प्टिव में रखूँगा क्योंकि मैं एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाना चाहता हूँ। उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये टीयर 0 क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको यस पे क्लिक करूँगा कि मैं आगे की कॉन्फ़िगरेशन इसमें करना चाहता हूँ। आगे की कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास पहला जो टास्क रहने वाला है वो है इंटरफेस। तो हमारा जो इंटरफेस होगा उसके लिए साइट ए के लिए कौन कौन से इंटरफेस होंगे और साइट बी के लिए कौन कौन से इंटरफेस होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ा पहले बताया कि हमने अपलिंक्स हम लोगों ने एक सेगमेंट्स बनाए हैं 4 और उन चारों अपलिंक्स को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जिसमें से 2 अपलिंक होंगे साइट ए के लिए और 2 अपलिंक होंगे साइट बी के लिए। बट साइट ए को कनेक्टिविटी करने के लिए आपको अपने इंटरफेस पे आईपी पहले देना होगा और उसका जाने का रास्ता आपको उन सेगमेंट्स के थ्रू बताना होगा। तो करते हैं शुरू। इस पे सबसे पहले सेट पे क्लिक करेंगे, ऐड इंटरफेस। ऐड इंटरफेस में सबसे पहले हम यहाँ पे नाम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइट ए, तो ये हमारी साइट ए है और उसके बाद अपलिंक 1, तो ये साइट ए का अपलिंक 1 है। इसको कंट्रोल सी करेंगे। लोकेशन रहेगी साइट ए, एक्सटर्नल रहेगा। अब आईपी एड्रेस क्या देना चाहते हैं, तो जैसे कि प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि इसका आईपी एड्रेस 162/28 मतलब 10.0.5.162/28 हम रखेंगे इसका आईपी एड्रेस 10.0.5.162/28।
28 रखेंगे। अब इसकी कनेक्टिविटी किस सेगमेंट से होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे 4 सेगमेंट है और ये VLAN नंबर 60 के साथ कनेक्ट होगा, जो कि हमने एज नोड 1 के साथ अपलिंक 1 VLAN 60 को हमने बनाया था। और एज नोड कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, तो हमारा एज नोड 1 रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी कनेक्टिविटी करने के लिए। तो ये हमारा पहला कनेक्शन होगा इसके साथ फिजिकल इंटरफेस। इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंटरफेस एक रेडी हो गया है। ऐसे ही हम एक और ऐड इंटरफेस करेंगे। ऐड इंटरफेस करने के बाद ये भी हमारा साइट ए का अपलिंक 2 होगा और इसको लोकेशन बी से कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल, और इसको आईपी एड्रेस 10.0.5. इसको आईपी हम क्या देंगे तो देख लेते हैं। इसको आईपी हम रखेंगे 10.0.5. का 178। तो ये यहाँ पर 178/28 का सबनेट आएगा और जो कि VLAN नंबर 70 से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये VLAN नंबर 70 से कनेक्ट हुआ और एज नोड 2 इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। आई थिंक हमने साइट बी सेलेक्ट किया, इसको साइट ए होना चाहिए था। और यहाँ पर हमें अब नज़र आएगा एज नोड 2 नज़र आएगा। तो उसके बाद हम इसको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे और इसको भी हम रिफ़्रेश करके देखेंगे कि क्या हमारे लिंक्स हैं जो फिज़िकली अप हुए हैं या नहीं हुए। तो हमारे ये फिज़िकल लिंक अप हो चुके हैं। एक और इंटरफेस हम ऐड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक और इंटरफेस ऐड करने जा रहे हैं साइट बी का। अब ये साइट बी का लिंक होगा, साइट होगी बी और एक्सटर्नल रहेगा। यहाँ पे आईपी क्या रखेंगे तो साइट बी के अपलिंक 1 के लिए हमारा जो आईपी रहेगा 10.0.150 का 162/28। तो यहाँ पे मैं आईपी देने जा रहा हूँ 150/162/28 और VLAN नंबर 160 ये रहेगा। उसके बाद एज नोड जो रहने वाला है वो हमारा 3 रहेगा और सिंपल इस पे करने के बाद इसको सेव पे क्लिक करेंगे। ये हमने रिफ़्रेश कर दिया है। उसके बाद एक और इंटरफेस ऐड किया, कंट्रोल V, साइट B का अपलिंक 2, लोकेशन साइट B, एक्सटर्नल। यहाँ पे क्या रहने वाला है 10.0.150 का 178। आई थिंक मैंने शायद लास्ट वाले में 5 अगर लिखा है तो मुझे वो चेंज कर, नहीं ठीक है 150 ही लिखा है तो ठीक है। मुझे डाउट हुआ कि शायद मैंने 5 लिखा है क्योंकि वो 5 नहीं होना चाहिए। 150 का 178/28 होना चाहिए और ये VLAN नंबर 170 का सेगमेंट होगा जिसके थ्रू ये कनेक्ट होगा और ये एज नोड 4 इसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमने अपने चारों इंटरफेस को चेक करेंगे। चारों इंटरफेस के स्टेटस हमें अभी क्या नज़र आ रहे हैं, ग्रीन में नज़र आ रहे हैं और इसको क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर हमारे इंटरफेस ऐड हो गए हैं। इंटरफेस ऐड होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें इसकी राउटिंग BGP कॉन्फ़िगर करनी होगी। तो BGP पे जाएंगे और सबसे पहले अपना यहाँ का ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है वो चेक करेंगे। तो हमारा जो ऑटोनॉमस सिस्टम है 65118 है। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना ऑटोनॉमस सिस्टम 65118 डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद आपको अगर दोनों साइट एज ए एक्टिव रहती हैं तो देन हमें उसके लिए इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे इन्वायरमेंट के लिए ECMP मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप करना चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ भी सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो BGP नेबर्स रहने वाले हैं इसको आप सेट पे क्लिक करेंगे। BGP नेबर रिलेशनशिप डिफाइन करनी होगी। तो पहले आपको साइट A के लिए डिफाइन करना है कि साइट A का जो नेबर होगा वो eBGP नेबर होगा 161 और जाने का जो सोर्स IP होगा 162 से ट्रैफिक जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले रिमोट IP एड्रेस। तो रिमोट IP क्या है हमारा 10.0.5.161 कौन सी लोकेशन से होगा, ये लोकेशन A से होगा। अब उसके बाद रिमोट AS नंबर क्या चल रहा है, तो जो वहाँ पे जो ऑटोनॉमस सिस्टम चल रहा है 65116 चल रहा है, इधर 65117 चल रहा है। तो अभी हम लोग 65116 को ही यूज़ करेंगे 5116। और उसके बाद आपको सोर्स एड्रेस डिफाइन करना है, किससे कम्युनिकेट करेगा, तो ये 162 से करेगा और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही आपको एक और BGP नेबर रिलेशनशिप बनानी है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद
यहाँ पे मैं ऐड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको एज नोड पे लॉगिन करके चेक कर लेना है कि आपकी बीजीपी नेबर रिलेशनशिप आप है या नहीं। तो वहाँ से आप शो आईपी या गेट बीजीपी नेबर समरी कमांड होती है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो और अपने वीवोज राउटर से भी चेक कर सकते हो कि आपकी बीजीपी नेबर रिलेशनशिप बनी है या नहीं बनी है। तो बट अब हम लोग दूसरा आईपी देंगे जो कि 177 होगा 5 डॉट का, ये भी साइट ए का होगा और इसका ऑटोनॉमस सिस्टम भी 65116 है, क्योंकि हमारा जो एज नोड 2 है वो कनेक्टिविटी इसके साथ इस्टेब्लिश करेगा जो कि 177 और ऑटोनॉमस सिस्टम 65116 रहेगा। तो सोर्स आईपी 178 से कनेक्ट हो। तो ये तो हमारा था साइट ए का। अगर आप इनका स्टेटस चेक करोगे तो ये ग्रीन में आएंगे, क्यों? क्योंकि बीजीपी रिलेशनशिप इनके साथ बन गई है। फिर हमें अब साइट बी के लिए भी यही काम करना होगा। तो इसमें 10.0.150.161 रहेगा, लोकेशन साइट बी रहेगी, वहाँ का ऑटोनॉमस सिस्टम 65117 है और हमारा जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा 162 होगा। तो जरा डायग्राम में देख लेते हैं। 162 हमारा आईपी है, पीयर आईपी 161 है जिसको हम नेबर रिमोट आईपी बोलेंगे और ऑटोनॉमस सिस्टम 65117 है। इसको भी सेव पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली एक और हम यहाँ पे बनाएंगे जो कि नेक्स्ट आईपी है 10.0.150.178, लोकेशन रहेगी साइट बी और ऑटोनॉमस सिस्टम होगा 65117 रहेगा और यहाँ पे सोर्स आईपी 178 से आएगा और इसको सेव पे क्लिक करा। तो यहाँ पर इसने कुछ बोला है कि या तो सेम आईपी डाले हैं तभी दिखा रहा है कि यहाँ पे 177 होना था। तो यहाँ पे हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे और अब इन चारों के नेबर रिलेशनशिप चेक करेंगे कि क्या इसमें इशू है। तो अभी साइट ए के अंदर हमें ये इशू दिखा रहा है डाउन स्टेट पे। तो अभी हम थोड़ी देर में चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कन्फिगरेशन हमने अभी तक तो सही कन्फिगर किया है। और एक बार इसको क्लोज पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद इसको सेव पे क्लिक करेंगे, क्लोज एडिट करेंगे। देन उसके बाद हम दोबारा से अपने इंटरफेस पे चलेंगे जो कि हमारा बीजीपी नेबर रिलेशनशिप बना था। साइट ए के लेकर इसमें इशू था, तो यहाँ पे स्टेटस चेक कर लेते हैं। अभी डाउन स्टेज पे पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। तो अभी हम अपने साइट ए का जो हमारा जो राउटर है, अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो हमारा जो R1.1 जो राउटर है उसके IP 161 और 177 है। क्या ये इन दो एज नोड को पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे अपने मेन इंफ्रा पे लॉगिन लेना होगा जो कि मेरा ये राउटर है R2 और इसका कंसोल ले लेता हूँ मैं इसे। आई थिंक R2.1 है और एक हमें R1.1 पे लॉगिन लेना है, ना कि R2 पे लेना था। तो यहाँ पर हम एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं कि क्या इशू कहाँ पे है, और अगर छोटा सा इशू होगा तो वो अभी रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे शो आईपी बीजीपी समरी। तो जैसे चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि हमारा जो नेबर रिलेशनशिप है 65118 के साथ दो पीयर आईपी हैं, 5 डॉट का 162 और 5 डॉट का 178। उसके साथ इसकी बीजीपी नेबर रिलेशनशिप बनी हुई है। अब यहाँ से एक बार पिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि जब नेबर रिलेशनशिप बनी है तो डेफिनेटली उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है हमारी। और ऐसे ही मैं 178 के साथ भी पिंग करके देखता हूँ, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो रही है। तो हमें यहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए। तो चलते हैं वापस अपने इन्वायरमेंट में और ज़रा फिर दोबारा देखते हैं कि साइट बी पे अपडेट कि यहाँ पर या तो कोई कन्फिग्रेशन इशू है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई है। तो हमारा पड़ोसी का IP 65161 है, साइट ए है, ऑटोनॉमस सिस्टम भी ओके है और ये सोर्स IP भी है। तो एज सच कोई इशू हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें वेट करना होगा कि अगर इसको भी चेक कर लेते हैं। 10.0.5.177 है,
65116 है और ये भी 5.178 से कनेक्टेड है। तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ और वेट करता हूँ कि ये जैसे ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि ये शायद टाइम ले रहे हैं। मैं एक बार फिर भी लॉगिन करके चेक करके देख लेता हूँ। तो गाइज़, मैंने अपने इस वीडियो को जो पॉज किया था उस समय ये ग्रीन मार्क में नहीं दिखा रहा था, तो मैंने कुछ देर वेट किया। तो ये मेरे साइट ए का अगर मैं आपको इंटरफेस दिखाऊं तो ये मुझे अप नज़र आ रहा है। और उसके बाद मुझे अपने एज नोड पे मुझे लॉगिन लेना होगा, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे एज नोड पे लॉगिन करके दिखाता हूँ, जो कि ये मेरा एज नोड प्राइमरी साइट का एज नोड 01 है। और सबसे पहले कभी भी आप काम करेंगे तो पहले गेट लॉजिकल राउटर पे लिखकर एंटर प्रेस करेंगे और देखेंगे किस नाम से बना हुआ है। तो सर्विस राउटर टायर 0 के नाम से बना हुआ है। और इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे गेट, यहाँ पर हम सिर्फ कमांड लिखेंगे VRF नंबर 7, क्योंकि ये VRF नंबर 7 के अंदर वर्क कर रहा है। तो VRF 7 में जाएंगे और VRF 7 के अंदर जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसमें इंटरफेस की चेक करनी है। तो इसमें गेट इंटरफेस पाइप इन और मोर पे क्लिक करके हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम मोर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पर पेज वाइज पे सारी इंफॉर्मेशन नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे कि मुझे यहाँ पे ये नज़र भी आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो IP एड्रेस है वो कौन सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा IP एड्रेस है 10.0.5.162 और ये अप में है इस समय। उसके बाद गेट BGP नेबर समरी, तो इस कमांड से हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है या नहीं। हमारी नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है। और उसके बाद मैं सेम टाइम पे ही दूसरा एक सेशन खोलता हूँ एज नोड 2 के लिए भी। उसमें भी सेम हम लोग यही कमांड चलाकर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट लॉजिकल राउटर, उसके बाद VRF 7 हमें नज़र आ रहा है जो कि सर्विस राउटर है ये। और उसके बाद गेट BGP नेबर समरी और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें नेबर क्या दिखा रहा है, इस्टेब्लिश दिखा रहा है। तो एज नोड 1 पे चलते हैं। दोबारा यहाँ पे कमांड लिखते हैं गेट BGP के बाद क्या दिखना चाहते हैं वो आपको नज़र आएगा। आप इसमें गेट BGP IPv4 क्वेश्चन मार्क करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये रूट्स जो आपको लर्न हो रहे हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर जो आपको यहाँ पे लिखा है 565116 से लर्न हो रहे हैं और 655116 को 65117 से भी लर्न हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये रूट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आएगी। तो कंट्रोल-C कर लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ गेट रूट करेंगे तो आपको सारी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि BGP से कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं और कौन कौन से कनेक्टेड हैं और कौन कौन से आपके डायरेक्टली कनेक्टिविटी आपके डाउन साइड में जा रहे हैं। तो ये सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो जैसे कि मैं साइट A के ऊपर ये देख पा रहा हूँ, साइट B के ऊपर भी हम चेक कर लेते हैं उसका भी स्टेटस। तो ये भी ग्रीन में है और ये भी हमारा ग्रीन में है। तो इसको मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम लोगों को रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। अगर ये रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो आपके साथ जो भी कनेक्टेड लिंक्स होंगे, जो भी सेगमेंट्स होंगे, वो आगे आपके टॉर डिवाइस को एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको एडिट करना होगा। तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे एडिट पे जैसे ही जाएंगे रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन में साइट A पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऐड रिडिस्ट्रीब्यूशन साइट A लिखूँगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन सेट करेंगे। तो यहाँ पे टीयर 0 के साथ जो सबनेट्स हैं हम कनेक्टेड इंटरफेस को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे जो डिसेबल्ड हैं ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड में आ जाएंगे। सेम ऐसे ही टायर 1 के सबनेट्स की बात करें तो कनेक्टेड इंटरफेस और सेगमेंट्स रहेंगे। इसके रेस्ट ऑफ चीज़ें हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये एडवांस चीज़ों के लिए यूज़ होगा। तो सिर्फ अभी जस्ट इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसको हमने ऐड पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही हम लोग साइट B के लिए भी कन्फिगर करेंगे। साइट B पे भी जाएंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे SB, सेट करेंगे। सेम जो हमने साइट A के लिए किया था वही हम साइट B के लिए भी करेंगे और इसको ऐड पे क्लिक किया और अप्लाई। तो यहाँ पर साइट A पे 1 रिप्रेजेंट हो रहा है, साइट B के ऊपर भी आपको यहाँ पे
दोनों पे 1 1 नज़र आएगा, तो ये दोनों पे 1 1 नज़र आ रहा है, इसका मतलब साइड ए और साइड बी भी इस रूट को एडवर्टाइज करके बताएंगे। तो आई थिंक ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेस होगा, टीयर 0 हमें क्रिएट करना है। टीयर 0 पे जाएंगे हम लोग, ऐड टीयर 1, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे टीयर 1 प्रोडक्शन ही करेंगे, इसको हम पूरा नाम देंगे। और ये किस साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको टीयर 0 प्रोडक्शन साइट ए और साइट बी के साथ नज़र आएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये डीआर सर्विसेज के अंदर आएगा। तो इनेबल एज क्लस्टर टू सर्विस और कस्टम स्पैन, अगर आप सर्विसेज चाहते हैं T1 के ऊपर, मतलब T1 पे डीआर सर्विसेज तो भी एक्टिवेटेड है, अगर आप उसके साथ एसआर सर्विसेज भी चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और देन उसके बाद आपको डिफाइन करना होगा कि जैसे कि अपनी प्राइमरी साइट पे डिफाइन किया तो वैसे ही इस पे भी डिफाइन करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो साइट है प्राइमरी और सेकेंडरी होगी। टीयर 0 हमारा एज ए एक्टिव स्टैंड बाई में रहेगा, तो हमारा टीयर 1 एज ए डीआर में रहेगा। तो हमें एसआर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे रूट एडवर्टीजमेंट, जो कि यहाँ पर आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी सेगमेंट्स आप इसके T1 से कनेक्ट करेंगे तो उनको एडवर्टाइज करके वो T1 को बताए। तो यहाँ पे आपको ये टिक मार्क करना मत भूलना, और इसको उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन होगा सेव पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपने सेव पे क्लिक करा और इसको हमने नो करा कि हमें आगे अदर कन्फिग्रेशन नहीं करनी है। तो T1 प्रोडक्शन यहाँ पे रेडी हो गया। इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये ग्रीन में नज़र आ रहा है। सेगमेंट्स में जाएंगे और सेगमेंट्स में हमने 4 अपलिंक्स बनाए हुए थे वीलैन, अब बनाएंगे ओवरले, जिसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारी वीएम्स होंगी वो ओवरले इन्वायरमेंट से कनेक्ट होंगी और उसका गेटवे हम T1 को बना सकते हैं या फिर T0 को बना सकते हैं। तो बट हम अपने इन्वायरमेंट में T1 को बनाएंगे, T1 फिर आगे T0 से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे एक ऐड सेगमेंट करेंगे, सेगमेंट का नाम रखेंगे हम लोग यहाँ पर web-01, जो कि वेब सर्वर्स के लिए होगा। किस गेटवे के साथ कनेक्ट करना है, टीयर 0 टीयर 1, तो हम टीयर 1 के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका आईपी क्या रखना चाहते हैं, 10.0.7.1/24 का रखना चाहता हूँ मैं इसे। उसके बाद लोकेशन है, लोकेशन बी के ऊपर ये दोनों ट्रांसपोर्ट जोन पे अवेलेबल होगा। वीलैन इस बार हम लोग इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा वीलैन बेस्ड नहीं है, ये ओवरले बेस्ड है, और सिर्फ इसको हम लोगों को क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। तो ये सेगमेंट हमारा रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी VMs को इसका मेंबर बनाएंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि ट्रैफिक कैसे आपका चल रहा है इन्वायरमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।